आज की हमारी क्राइम स्टोरी शुरू होती है इटली से और वहाँ की रहने वाली एक पाकिस्तानी फैमिली। इस पाकिस्तानी फैमिली में जो मदर फादर हैं उनको उम्र कैद की कैद सुनाई गई है इटली की अदालत से, और उसी फैमिली के एक और कज़न को 14 साल की कैद सुनाई गई है। सबसे पहले मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ। जो मदर हैं नाजिया शहीन, उनकी उम्र 51 है और इनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। और इनके पति शब्बर अब्बास, उनको भी उम्र कैद की सज़ा हुई है। और एक इनका रिश्तेदार जो कज़न है दानिश हुसैन, उसको 14 साल की कैद इटली की अदालत ने सुनाई है। और इन तीनों के ऊपर इल्ज़ाम है इन्होंने अपनी ही बेटी को नाजिया ने और शब्बर ने अपने ही घर में मार के गाड़ दिया था, और उसकी जो बॉडी को गाड़ने के बाद ये पाकिस्तान फ़रार हो गए थे। और इनको बाद में काफ़ी देर बाद पाकिस्तान के ऊपर इटालियन सरकार ने प्रेशर डाल के इनको वापस इटली में लेके आए थे और अदालत ने इनको ये सख्त सज़ा सुनाई थी। तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं कि ये सारा हुआ कैसे, क्यों इन्होंने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार के पाकिस्तान खुद फरार हो गए थे। तो दोस्तों ये घटना शुरू होती है 2016 से, जब शब्बर और जो नाजिया हैं वो अपनी बेटी समन अब्बास, जिनका नाम है, ये समन के साथ इटली में माइग्रेटेड होते हैं। वहाँ पर ये जाके एक जगह पर रहना इन्होंने शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अपने वो शब्बर और नाजिया जो थी वो अपने कामों में व्यस्त थी, और जो इनकी बेटी थी समन, वो भी अपनी पढ़ाई में दूसरे कामों में पूरी तरह व्यस्त थी। लेकिन ये सारा कुछ चेंज होता है जब समन जो है 18 साल की, उसको जो है एक पाकिस्तानी ही ओरिजिन लड़के के साथ वहाँ पर प्यार हो जाता है। वो उसको डेटिंग करना उसने शुरू कर दिया समन ने। पर समन को ये आइडिया नहीं था कि मेरे जो माँ बाप हैं वो पाकिस्तान से तो निकल के इटली में आ गए हैं, पर उनमें से पाकिस्तान की जो सिस्टम है वो नहीं अभी तक निकला। ये आपको आगे पता चलेगा मैं क्या इसका कहने का मेरा मतलब था। तो जब समन ने उस लड़के के साथ डेटिंग करनी शुरू कर दी, और ऑब्वियसली वो जब आई थी इस कंट्री में काफ़ी यंग थी, उसने पढ़ना, इधर का कल्चर जो था उसको पता चल गया था कि आप अगर किसी को प्यार करते हो, लाइक करते हो, तो आपके लिए कोई इतनी बड़ा मसला नहीं है, आप उससे अपना रिलेशन बना सकते हो। और यहाँ तक कि वो लड़का भी पाकिस्तानी था। पर आपको पता ही है कि जो हमारी कंट्रियों के लोग हैं, इनका आदतें बदलना जो है ना, वो मेरे को लगता है कि ऊपर वाला खुद भी नीचे आ जाएगा, तो इनकी जो मेंटालिटी है वो चेंज करने में उसको भी दिक्कत आएगी। तो होता क्या है, जो नाजिया और शब्बर हैं वो इसको एंगेज जाते हैं और इसको बताते हैं, जब उन्होंने कहीं इसकी पिक्चर्स वगैरह देखी समन की, तो इन्होंने उसको बताया कि नहीं, आप ये रिलेशन को तोड़ दें, क्योंकि हमने आपकी शादी एक और अपने जो रिलेटिव हैं पाकिस्तान में वहाँ पर तय कर दी है, और हम आपको पाकिस्तान लेके जाना चाहते हैं ताकि आपकी मंगनी वगैरह हम करवा सकें। तो जब आपको पता कि बच्चा जो यंग है समन, जो उसको पता चला, तो वो बिल्कुल नाराज़ हो गई, वो उनके साथ बहस करने लग गई। ये जो लड़का आप पाकिस्तान में बता रहे हैं वो उम्र में काफ़ी बड़ा है, मैं उससे नहीं शादी करना चाहती, और जो लड़के को मैं पसंद करती हूँ मैं उसी से शादी करूँगी। तो इन्होंने नाजिया ने और शब्बर ने थोड़ी सी सख्ती करनी शुरू कर दी उस बेटी के ऊपर। तो जब उसने, अभी आपको मैंने पहले मेंशन किया था कि वो लड़की यहाँ पर पढ़ी लिखी थी, उसको यहाँ के कानून का, यहाँ के लॉ का पता था, उसने उठा के जो सोशल सर्विसेज होती हैं जो एक तरह से प्रोटेक्ट करती हैं बच्चों को, वनरेबल्स को, उनको कांटेक्ट किया और उनको सारी अपनी हालात बताए कि मेरे माँ बाप मेरी ज़बरदस्ती शादी करना चाहते पाकिस्तान में, और वो मुझे पाकिस्तान लेके जाना चाहते हैं, लेकिन मैंने एक लड़के को इधर पसंद किया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो जो सोशल सर्विसेज वाले थे उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम पूरी तरह आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि समन को अच्छी तरह इधर की कंट्रियों के लॉ पता थे। तो जब सोशल सर्विसेज जो थे वो आईं और उनके माँ बाप के साथ इन्होंने बात की, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो समन को लेके जो प्रोटेक्टिव सोशल सर्विसेज एक अकोमोडेशन होती है वहाँ पर उसको रखेंगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि आप इस बेटी को नुकसान पहुँचा सकते हो। तो समन उनके साथ चली गई
और वो उस जगह पे वो गई थी 2020 में अक्टूबर में। तो वहाँ पर ये 7 महीने समन रही और उन 7 महीनों में ये जो नाजिया है और शब्बर हैं, ये दोनों ने शैतानी दिमाग लड़ाकर तकरीबन हर रोज़ उसको फ़ोन करते अथॉरिटीज़ को और उनको बताते कि हमने अपनी गलती मान ली है, हमें प्लीज़ हमें बेटी हमारी वापस कर दें, हम उसको नहीं फ़ोर्स करेंगे। तो ऐसे करते करते 7 महीने ये अब बेग करते रहे अथॉरिटीज़ को कि हमें अपनी बेटी वापस लौटा दें, क्योंकि हमने अब इसको कोई तंग नहीं करना, जहाँ कहेगी उसकी शादी हम करेंगे। और समन को भी फ़ोन पे ये ब्लैकमेल करते रहे कि अगर तू नहीं वापस आई तो हम अपने आप को कुछ कर लेंगे, अच्छा हमसे गलती हो गई है, हम तू जहाँ पर भी बोलेगी हम तेरी शादी कर देंगे, तो प्लीज़ वापस आ जा। तो ये इटालियन अथॉरिटीज़ को, सोशल सर्विसेज को हाथ पांव जोड़ के एफिडेविट दे के पेपर वर्क करके उस बेटी को समन को लेट अप्रैल 2021 में, क्योंकि अक्टूबर 2020 में वो ये सर्विसेज के पास गई थी, तो लेट अप्रैल 2021 में ये इसको घर वापस लेके आ गए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को बहुत प्यार देते हो और बहुत तादाद में देखते हो, पर जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत लो है। 90% लोग जो हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इस चैनल को, तो आपसे प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है कि आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएँ। इसलिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। और उसके बाद कई महीनों तक समन का कोई भी अता पता नहीं था। अथॉरिटीज़ को लेके कोई भी रिश्तेदार जो थे उनको भी कुछ नहीं मालूम था कि वो कहाँ गई। तो जो अथॉरिटीज़ थी उनको थोड़ा लगा कि ये कुछ गड़बड़ है। उन्होंने जाके जो थी पुलिस को रिपोर्ट लिखाई और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और जब इन्वेस्टिगेटर ने इनके जो और रिश्तेदार थे उनमें से एक जब बंदे को पकड़ा और वो बंदे के साथ इन्होंने थोड़ी सख्ती की, तो उसने बताया कि ये जो समन है उसको उसके ही माँ बाप ने और एक और रिश्तेदार ने मारकर वहीं पर गाड़ दिया है और वो फैमिली पाकिस्तान वापस भाग गई है। तो जब इटालियन अथॉरिटीज़ ने सीसीटीवी कैमरास चेक किए तो उन्होंने पाया कि जिस दिन समन वापस आई थी अप्रैल के महीने में, उसी दिन नाजिया को, शब्बर को और एक और बंदे को उन्होंने सीसीटीवी में पाया कि जो बेलचा होता है जिससे मिट्टी वगैरह वो खोदते हैं, वो पकड़े हुए देखा था। और नाजिया ने काफ़ी बड़े बड़े ब्लू कलर के बैग पकड़े हुए थे। तो उनको उसी टाइम पता चल गया था कि इन्होंने समन को उसी दिन नुकसान पहुंचा दिया था जिस दिन वो फैसिलिटी से लेके आए थे। आप सोचिए कि इन लोगों की मानसिकता क्या है कि एक भी दिन उस बेटी को अपने घर में उन्होंने रखना नहीं दिया और उसी दिन ही उसको मार दिया। और उससे अगले दिन ही जब पुलिस ने पाया कि ये फ़्लाइट लेके दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं डरपोक भाग के इटली से पाकिस्तान आ गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम इटली में रहे तो पता चल जाएगा अथॉरिटीज़ को, तो ये पाकिस्तान आ गए। तो फिर पुलिस ने सारे ये लिंक थे वो जोड़ना शुरू कर दिए और उनको ये पता चला कि इन्होंने पहले ही दिन उसको मार दिया था। और इनमें से एक और बंदा है जिसने इस काम में साथ दिया है। इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग जो दानिश है इनका समन का कज़न, उसका ये मास्टर प्लान था कि कैसे उसको किया जाए। वो फ्रांस में भाग गया था। ये पाकिस्तान आ गए तो वो फ्रांस में भाग गया था। तो जब पुलिस ने ये रिवील किया न्यूज़पेपर में, तो ये न्यूज़ इतनी हाईलाइटेड हो गई, इतनी वायरल हो गई कि जो वहाँ पर जलूस वगैरह निकलने शुरू हो गए इटली में, जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं कि बेटी को बचाओ और समन को इंसाफ मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट तक इटली की ये सुन के हिल गई और उन्होंने जो पाकिस्तान अथॉरिटी थी उससे कांटेक्ट किया और उनको बताया कि ये 2 फैमिली मेम्बर हैं, हमें ये चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक यंग लड़की का ऐसी गंदे तरीके से मर्डर किया है, हमें ये रिक्वायर्ड हैं। तो एज़ यूजुअल आपको पता है कि वो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ थी। पहले कुछ महीने तो उन्होंने कुछ ऐसे सोचा ही नहीं कि क्या करना क्या नहीं, क्योंकि उनको क्या था, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कहीं अभी पाकिस्तान में घूम रहे, हम क्या कर सकते हैं। तो जब उन्होंने इंटरपोल और जो और भी जो संस्थाएं थी उनका इन्वॉल्वमेंट देखा, तो उन्होंने फिर डायरेक्टली इंटरवीन करके इटालियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की जो एजेंसी है उनको प्रेशर डाला और उनको ये दोनों को बरामद करवाया पाकिस्तान से।
और जब ये दोनों भागे थे तो पाकिस्तानी पुलिस ने इनको डिफरेंट एरिया से, क्योंकि नाजिया कहीं थी और उसका हस्बैंड कहीं था, तो इन दोनों को पुलिस ने पकड़ा। और जब इनकी एजेंसी पाकिस्तानी ने इसका पेपर वर्क कंप्लीट किया तो इटालियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर मैं उसको वेल डन कहना चाहूँगा, मैं उसकी प्रेज़ करना चाहता हूँ इटालियन पुलिस इन्वेस्टिगेटर और जो उनकी पूरी टीम थी उनको थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने प्लेन प्राइवेट भेजा पाकिस्तान, और उसी टाइम जब प्लेन लैंड होता है इनको वो प्लेन में बिठाते हैं, वो यहाँ तक कि कुछ भी वेट और नहीं करते, पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं और इनको लेके वो इटली में वापस आ जाते हैं। तो जब इनको इटली में लाया जाता तो उसी दौरान जो दानिश था जो फ्रांस में भागा हुआ था उसको भी पुलिस दबा लेती है, पकड़ लेती है और उसको वापस इटली में लेके आती है। आपको यहाँ पर मैं एक फैक्ट बता दूं कि इटली का पाकिस्तान के साथ कोई ऐसा समझौता नहीं है कि हम आपके क्रिमिनल एक दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स हैं, कई एक स्पेशल रीजंस हैं जिसमें वो मुजरिम को क्राइम के हिसाब से वो एक दूसरे की कंट्री में दे सकते हैं। तो ये उन्होंने यूज़ करके इन तीनों को वापस इटली में लेके आए। और जो जज था उसके रिमार्क्स सुनने वाले थे, उन्होंने जो नाजिया और शब्बर था उनके ऊपर काफ़ी उनको खरी खोटी सुनाई। जज ने ये बताया कि ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर हर एक बंदे को, हर एक लड़की को, हर एक को फ्रीडम है अपना पार्टनर चूज़ करने की, अपनी लाइफ गुजारने की, जिसके साथ भी वो गुजारना चाहते हैं। तो आपने ये जो काम किया है इसलिए मैं आपको कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा। और नाजिया और शब्बर को जो था उम्र कैद की सज़ा सुनाई, क्योंकि वो कह रहे थे कि ज़्यादा जो उसके बेटी को नुकसान पहुंचाया है, खुद की माँ ने इसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है जब इसको वो मार रहे थे। पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग नाजिया का गला दबा के और उसकी गर्दन के ऊपर वार करके किसी चीज़ के साथ इन्होंने उसको ज़मीन में गाड़ दिया था, और इसकी माँ का बड़ा इसमें रोल था। तो जज ने इन दोनों को ही उम्र कैद की कैद सुनाई, और जो इनका तीसरा था फैमिली मेंबर उसको 14 साल की कैद सुनाई। तो आप सोच के देखो कि ये लोग तो किसी भी कंट्री में विदेश में चले जाएंगे पर ये अपना जो मेंटालिटी है उसको नहीं छोड़ेंगे। अगर वो बच्चा एक पाकिस्तानी ही लड़के के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता था तो आपको क्या प्रॉब्लम थी, आपको क्या दिक्कत थी? अभी वो बेटी को भी आपने मार दिया है, वो अब वो भी दुनिया से चली गई, आप अभी मरते दम तक जेल में रहोगे, आपका सारा परिवार ख़त्म हो गया। अगर वही आप बैठ के बेटी के साथ उसको समझाते, वो उसको अच्छे प्यार से उसके साथ डील करते तो हो सकता वो आपकी बात मान भी लेती। तो क्यों आपने ऐसा किया? तो और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जब इस कंट्रियों में आते हैं, विदेशों में आते हैं, जहाँ आने वाले भी हैं, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ इस कंट्रीज़ के लॉ को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि आप अपनी कंट्री में नहीं हैं। आप इन कंट्रियों में इनके लॉ को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। यहाँ पर बच्चों को फ्रीडम है, आप तो उनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। आप क्या सोच रहे हो कि आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जाएंगे और बच्चों के साथ जो मर्जी करेंगे? नहीं, वो लड़की पढ़ी लिखी थी, उसको रूल्स का पता था, तो उसने भी एक अच्छा काम किया कि उसने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया और बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा। फिर भी देखो ये जानवरों ने उस बेटी को वहाँ से छीन के दोबारा उसको मार दिया। तो यही मेरा मकसद था ये स्टोरी शेयर करने के लिए कि आने वाले लोग भी कुछ सीख सकें। आपको ये स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आजूज़ो दोस्तों, जय हिंद।